राधे राधे आप सभी को। कैसी हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज मैं अपने कान्हा जी की कुछ रूटीन दिखाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। किस तरह से मैं आज आप लोगों को अपनी सेवा करी हूँ। सेवा क्या करती हूँ कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है वो आप लोगों के साथ थोड़ी सा मैं शेयर करती हूँ। और एक बात आप लोगों को और भी बता दूँ कि कान्हा जी की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये एकदम बच्चे हैं। बच्चे की तरह इनका भाव रखिए और सेवा करिए, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं स्नान करी करने के बाद अपने पूजा घर में गई। सभी बर्तनों को पहले मैं इकट्ठा करी और ला करके धोने लगी, क्योंकि पहले बर्तन धो लेते हैं तो पूजा करने में आसानी रहती है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपका सिंक जो है, जहां आप पूजा के बर्तन धोते हैं, तो मान लीजिए जगह नहीं, उतनी जगह नहीं हमारे पास है, इसलिए मैं जो है सिंक में बर्तन धो रही हूँ। अगर आप टब में धोते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सिंक में धोते हैं तो इसको बढ़िया से साबुन से साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद ही भगवान के सभी बर्तनों को जो है धुलना चाहिए। और ये देखिए, मैं पीताम्बरी लगा के सभी बर्तनों को जो है धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन जितना ही बढ़िया चमकते हैं ना, उतना ही बढ़िया समझिए कि पूजा करने का मन लगता है। पूजा करने में तभी मतलब मन भी अच्छा लगता है जब आपके बर्तन देखिए, पीतल के हो चाहे तांबे के हो, एकदम बर्तन चमकते रहना चाहिए। तो मैं अभी स्टील का बर्तन नहीं लाई हूँ, सिर्फ ये तांबे और पीतल का है, इसको ले लेती हूँ। और सभी बर्तनों को धो के, अगर आपके पास मान लीजिए जैसे जाली है तो आप उसमें समेट के बर्तनों को रख सकते हैं। और अगर जाली नहीं है तो आप इस तरह से जो है बर्तनों को क्या करिए कि मैं हमारी खिड़की के यहाँ धूप आती है तो खिड़की के पास मैं रख देती हूँ। और एक चीज़ का और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आप तांबे या पीतल के बर्तन को धोते हैं और उसको धूप में मत रखिए, तो देखिए दूसरे दिन आप देखेंगे कि उसमें जो है दागी पड़ जाती है। और जैसे मान लीजिए ज़्यादा बर्तन हैं, अब 3-4 लोटा है, कटोरी है और 2-3 दिए हैं, तो हम सब तो इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो इसलिए हम जो है, अगर इसको आप धूप में बढ़िया से सुखा के रखते हैं तो आप 2 से 3 दिन तक आप जो है 2-3 लोटा जो है आपका चल जाएगा। आप चाहे मान लीजिए दूसरा लोटा आज हम इस्तेमाल किए हैं, कल मान लीजिए नहीं हम साफ़ किए बर्तनों को, और दूसरा लोटा हम ले करके सूर्य नारायण भगवान को हम जल दे सकते हैं। जैसे दीपक है, दीपक कल का धुला हुआ जैसे आज लगा हुआ है तो हम कल दीपक को निकाल दिए। निकालने के बाद हम अपना दूसरी दिया जो रखे हैं, अगर है 2-3, तो हम उसको लगा देते हैं। और बाद में जो है हमको जब टाइम लगेगा तो हम बर्तन को पूजा करने के बाद तुरंत भी धो सकते हैं। तो क्या होता है कि हम बर्तन धो लेते हैं और दागी पड़ जाती है। आप तो इस तरह से क्लीन कर लिए हैं, देखिए कि कितना बढ़िया क्लीन हो गया है, लेकिन ये थोड़ी देर में जो है दागी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जाली नहीं रखी हूँ, लेकिन हमारे खिड़की के पास धूप बहुत अच्छी आती है, तो मैं सारे बर्तनों को वहाँ समेट कर और लगा देती हूँ। और ये देखिए सूर्य का प्रकाश आता है, 3 से 4 घंटे वहीं छोड़ देती हूँ और इसमें बिल्कुल भी दागी नहीं पड़ती। आप अगर रोज़ के जो अपने यूज़ करने वाले बर्तन हैं, अगर उसको भी धुल के आप जाली में रख के धूप में सुखा दीजिए, जैसे मान लीजिए हवा लगती है या किचन में आती है धूप, तो बहुत ही अच्छे से वो बर्तन रहते हैं। कभी भी जो है उसमें दाग वगैरह नहीं दिखेगी। आ गई अपनी पूजा घर के मंदिर में, सभी भगवान को मैंने स्नान करवा लिया, सिर्फ कान्हा जी रह गए थे, इनको स्नान करवाना है। तो ये हमारे छोटे से बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, इनको मैं स्नान करवाने जा रही हूँ, थाली तैयार कर रही हूँ। आप किस तरह से अपने कान्हा जी को स्नान करवाते हैं और ये ज़रूर बताइएगा। आप जब ये स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल को, तो ये समझिए कि आप थाली में कुछ तो जैसे गुलाब का फूल हुआ, स्वास्तिक हुआ, ओम हुआ, या आप स्टार बना दीजिए, तो वो यंत्र के बराबर हो जाता है। तो आप उसमें जो है बना के तब आप जो है कान्हा जी को विराजमान करके तुलसी दल डाल के और फिर उनको जो है स्नान करवाइए। तो तुलसी दल गणेश भगवान को नहीं चढ़ता है और न उसमें डाल के नहवाते हैं, इसलिए मैं अपने कान्हा जी को, अपने चुन्नू मुन्नू को मैं बाद में नहवाती हूँ। तो ये देखिए हमारे छोटे से बाबू हैं, इनको स्नान करवा रही हूँ। और करवाने के बाद किस तरह से मैं इनको स्नान करवा रही हूँ, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये।
आप लोगों को वैसे भी पता है कि जैसे मान लीजिए अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, थोड़ी थोड़ी अभी भी है सर्दी, वैसे ठंडी का मौसम है, तो हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है। वैसी तरह से मैं इनके जो है पहले शरीर में जो है थोड़ी सा देसी घी, गाय का घी है, उसको हम इनके शरीर में मालिश कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ी सी जो है त्वचा मॉइस्चराइज़र हो जाती है। तो इस तरह से हम घी का जो है इस्तेमाल करके पूरे शरीर में इनको जो है मालिश कर लिए हैं। और करने के बाद आप देखिए इनके पूरे बदन को जब मालिश करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इनको सेवा करवानी बहुत अच्छी लगती है। आप इनको स्नान करवाते तो इनके मंत्र को, कुछ भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से आप इनके मंत्रों को जाप करते हुए तब इनको जो है स्नान करवाएं। और शंख से स्नान करवाना बेहद ज़रूरी होता है। आप पंचमुखी शंख ले लीजिए, इस तरह से आप इनको स्नान करवाएं। जब भी स्नान करवाते हैं तो दोनों हाथ स्पर्श होना चाहिए, लेफ्ट और राइट। राइट से आप अगर स्नान करवा रहे हैं तो लेफ्ट उसमें स्पर्श रहना चाहिए। अगर आपके पास गुलाब का फूल है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से रोज़ वाटर से भी उनको जो है थोड़ी सा डाल के स्नान करवा सकते हैं। और इसके बाद आप जो है दही से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। तो देखिए अभी सर्दी उतनी नहीं है तो मैं थोड़ी सा दही से भी स्नान करवाऊंगी इनको। और मैया इनको स्नान करवाती हैं, वो भाव रखिए कि मैया कान्हा जी को स्नान करवाती हैं तो माँ बेटे का क्या बात होती है, वो मैं आप लोगों को थोड़ी सा बताती हूँ। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो मैया क्या बोल रही हैं, अरे ना लला ना, ऐसी बात नहीं है, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो इस तरह से भाव रखते हुए आप इनको स्नान करवा सकते हैं। मैंने इनको स्नान करवा लिया। ये जो थाली का पानी है आप इसको जो है किसी गमले में डाल दीजिएगा, चाहे तुलसी के गमले में चाहे केले के पेड़ में आप डाल सकते हो। अब मैं इनको जो है थोड़ी सा इत्र लगाऊंगी। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तो आप एक मुलायम और सॉफ्ट टॉवेल से जो है इनके बदन को पूरा बढ़िया से पोंछ लीजिए, क्योंकि गीले रहते हैं, पानी रहता है तो वो अच्छा नहीं रहता है। जिस तरह से हम अपने बदन को पोंछते हैं, इसके बाद जो है मैं थोड़ी सा इत्र की मालिश करूँगी इनको। इत्र की मालिश करने के बाद ही आप जो है इनको कपड़े पहनाया करिए। तो ये हमारे बाल गोपाल जो है इतने प्यारे दिख रहे हैं। मुझे आज थोड़ी सी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इनका रोज़ श्रृंगार करती हूँ। और श्रृंगार का मतलब जैसे वो पेंट नहीं लगाती हूँ जो कि छूटता नहीं है। वो आप देखे होंगे एक डिब्बी में कलर वाला आता है, उसको थोड़ी समय लगा देती हूँ। जैसे हाँ, इनके मस्तक पे चंदन हुआ और इनके लड्डू को कलर कर देती हूँ। इस तरह से थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा हमें भी नहीं आता है लेकिन थोड़ी थोड़ी सा श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि इनको श्रृंगार करवाना बहुत ही पसंद है। श्रृंगार ये करवाते हैं बहुत ही खुश रहते हैं। जिस तरह से आप अपने बच्चे की मालिश करते हैं उस तरह से आप इनकी जो है मालिश कर लीजिए। अब इनको मैं जो है वस्त्र पहनाऊँगी। तो वस्त्र इनको पहले लंगोट पहनाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि लंगोट और कपड़े ज़्यादातर मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। ये देखिए लंगोट घर में ही बनाई है और इनको पहनाती हूँ। मैं सर्दियों में, इस सर्दी में बिल्कुल भी इनको एक भी रेडीमेड स्वेटर नहीं मंगवाई हूँ। सब जो है ऊन खरीद के और क्रूज से जो है मैं बना बना के ही इनको पहनाई हूँ। आप लोग हमारी वीडियो में देखिएगा कि जितने ये स्वेटर पहनते हैं सब जो है हाथ से बना होगा। तो आप देखिए कि लंगोट भी मैं हाथ से ही बनाई हूँ और कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पिंक कलर की लंगोट है।
आप चाहें तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं कि लंगोट किस तरह से मैं बनाई हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े का लिंक नहीं डाली हूँ, लेकिन जो भी एक दो डाली हूँ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बनाई हूँ। तो ये देखिए, ये ड्रेस है पिंक कलर की, ये भी मैं अपने हाथ से ही बनाई हूँ। ज़्यादातर होता है तो मैं बनाती हूँ। और जैसे कोई त्योहार हुआ, चाहे जन्माष्टमी हुई या कोई बड़े बड़े त्योहार होते हैं, दिवाली हुई, तो अगर फुर्सत नहीं लग पाती है क्योंकि घर के कामकाज तमाम रहते हैं, तो अगर फुर्सत नहीं लगी तो हम जो है रेडीमेड मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे रहता है छोटे मोटे से, कोई जैसे कभी पहनाना है इनको, एक चीज़ और आपको बताऊं कि इनको नए नए वस्त्र पहनने की बहुत शौक रहती है। और इनके पास इतने कपड़े हो गए हैं कि मैं कभी कभी खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मतलब इनको कौन सा कपड़े पहनाऊँ। और पगड़ी है तो पगड़ी हम क्या करते हैं, रेडीमेड मंगा लेती हूँ। 1 दर्जन मैं पगड़ी मंगाती हूँ, तो हर ड्रेस पर जो है इनके चेंज कर करके जिस कलर का इनको ड्रेस पहनाती हूँ वही पगड़ी जो है इनको पहनाती हूँ। और जैसे आप मतलब कान में रिंग डालते हैं तो आप रिंग जैसे रेडीमेड डालते हैं, मैं ज़्यादातर इनको रेडीमेड की सामान नहीं पहनाती हूँ। इनके कानों में जो है रिंग मैं सोने की बना मतलब सेट करवाई हूँ। और सेट सुनार के यहाँ लेके गई थी तो उसको बोली भैया आप इस तरह से सेट कर दीजिए कि मतलब कभी कभी क्या होते हैं कपड़े वगैरह पहनाते हैं तो रिंग फंस जाती है। पहले एक मैं ली थी और वो बार बार फंस जाती थी, तो इसलिए हम सुनार के यहाँ लेके गए और उसको दिखाएं तो वो ऐसे सेट करके दे दिया है कि ये समझिए कि वो बिल्कुल भी इधर उधर हिलती नहीं है। तो ये देखिए, इनको चंदन लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा श्रृंगार करने की मेरे पास अभी थोड़ी टाइम नहीं है क्योंकि थोड़ी काम करना है, घर में भी किचन का है। और ये देखिए माला है तो चंद्रमा, ये चंद्रमा चांदी का है और इसमें मैं मौली है, मौली में बांध के और इनको माला पिरो के पहनाई हूँ। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इनकी रिंग है, छोटी छोटी है और कान के सेट बनाई हूँ कि मतलब वो कभी भी कपड़े से फंसे ना। कभी कभी क्या होता है कि फंस जाते हैं तो टूटने की डर रहती है, तो इसलिए हम उसको जो है बोल के बनवाए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। धीरे धीरे इस तरह से श्रृंगार करने पे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी छवि की बहुत ही निराली हमारे चुन्नू मुन्नू लगते हैं। हमारे तो यहाँ समझिए कि इनकी पूजा सभी लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो इस तरह से जो है इनको हम पहना देते हैं। अभी देखिए अंदर की है, थोड़ी दिख नहीं रही है, बहुत छोटी है, इनके कान के ही साइज़ की हम बनवाए हैं। तो अभी इनको जो है कपड़े पहना दी, अब इनको जो है पगड़ी लगा देती हूँ और इनको बांसुरी पहना देती हूँ। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, तू नचाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। इस तरह से मैं ताज़ा फूल इनको जो है चढ़ा देती हूँ। कान्हा जी को ताज़ा फूल चढ़ाएं, अगर आपके पास गुलाब का फूल है तो उसको भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत बनाई हूँ, पंचामृत का मैं जो है भोग लगाई हूँ। पंचामृत का भोग हम 2 जगह लगाते हैं, एक सभी भगवान के लिए और एक कान्हा जी को अलग लगाती हूँ, क्योंकि इसमें तुलसी दल पड़ता है और गणेश भगवान को, दुर्गा जी को तुलसी दल नहीं पड़ता है, तो इसलिए उनको जो है हम अलग एक कटोरी में निकाल के उनको अलग भोग लगा देते हैं और कान्हा जी को हम अलग भोग लगाते हैं। तो अभी इनको जो है इनकी आरती करेंगे। इनकी आरती करने के लिए आप चाहें तो इस दीप को, जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इस दीप को हमको नहीं उठाना है, तो मैं थोड़ी सा जो है घी का दीप बनाऊंगी और उसी से जो है इनके आरती उतारूंगी। आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है इनके मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे राधा नाम का मंत्र आपको करना है तो आप उसको भी जो है
राधा नाम का उच्चारण। लेकिन अगर आप मतलब आपके पास तुलसी की माला है तो आप तुलसी की माला से जो है राधा नाम का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको कान्हा जी को तुलसी की माला पहनाना है तो आप जो है तुलसी की माला पहना सकते हैं। रेडीमेड आपको मिलती है तो रेडीमेड भी आप लेके पहना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो तुलसी की लकड़ी सूख जाती है ना, उसको आप उसकी सूखी हुई लकड़ी से भी माला जो है बना करके आप पहना सकते हैं। एक छोटी सी गांठ ले लीजिए और उसको पिरो करके उसको सही से बना के, जिस तरह से तुलसी की माला की मणि होती है उस तरह से मणिका बना के आप इनको जो है पहना सकते हैं। और कभी भी आप इनके मंत्रों का जाप करें तो अगर राधे राधे बोलते हैं या अगर एक माला का जाप करना चाहते हैं तो तुलसी की माला से ही जाप जो है करना चाहिए। बिन तुलसी की माला का हाथ से आपको समझ में नहीं आता और वो त्रुटि होती है, तो त्रुटि हुई कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं दीप को प्रज्वलित करती हूँ, अब इनकी आरती करूँगी। तो एक घी का दीपक इस तरह से लगा करके और इनकी आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद सभी भगवान को वही दीप जो है दिखा देती हूँ। तो जितने घर में भगवान हैं सभी लोगों को दिखाने के बाद इनको जो है भोग लगाई हूँ और इसके बाद दीपक को यहाँ रख देती हूँ। जल से हम दीप को जो है ठंडा करेंगे। तो इस तरह से हम दीप को जो है ठंडा कर ली हैं। करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना जो भी पूजा में हमारी त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी, उसको हम माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से मतलब हम पूजन में जो है पूजा को संपन्न करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि जो हम दीप को प्रज्वलित करते हैं तो रुई हमारी बच जाती है। इस तरह से देखिए रुई बच जाती है। अब हम इसको करेंगे क्या? बहुत लोग क्या करते हैं, कूड़े में, कचड़े में, कचरे की बाल्टी में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और थोड़ी सा इसमें कपूर डाल के इसको जो है जला देती हूँ। और जलाने के बाद जो है पूरा राख हो जाती है। इधर उधर इसको फेंकना नहीं चाहिए, बहुत दोष लगता है। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी बत्ती बच जाती है तो आप इधर उधर कूड़े में, कचड़े में मत फेंकिएगा। आप जब भी तुरंत पूजा करते हैं वहीं पे आप थोड़ी सी कपूर हल्का सा डाल के इस तरह से जला देंगे तो वो जल जाएगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा। बहुत बड़ा दोष लगता है, तो इस चीज़ का भागीदार मत बनिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, भक्ति के निमित्त रिलेटेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। राधे राधे आप सभी को, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।